बात करने के लिए नवनीत राणा जी हैं। मैम, अब भाजपा में आप शामिल हो गई, अमरावती के लोगों को अब किस तरीके से आप विकास की धारा में जोड़ेंगे? मैं आपको इतना जरूर बता सकती हूँ कि भाजपा में आने के बाद एज ए सामान्य कार्यकर्ता सैनिक की बेटी का सौभाग्य है मेरे साथ में कि मैं सैनिक की बेटी हूँ और पूरे देश के जितने भी सैनिक हो गए आज उनका सभी का परिवार देख के खुश होगा कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा पक्ष है कि सामान्य परिवार से भी बिलोंग करने वाले लोगों को उनके ऊपर विश्वास दिखाया और अमरावती में पहली बार जब कमल चिन्ह सिंबल ये बैलेट पे आएगा और खिलाने का मौका मुझे दिया है, तो मुझे पूरी डेडिकेशन से और ईमानदारी से भाजपा पक्ष की भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता रहकर मैं पूरी मेहनत करूंगी कि अब की बार 400 पार में ये अमरावती जरूर होगा। मैम, आज अमित शाह से आपकी मुलाकात हुई, क्या क्या बातें हुई और कुछ ही देर के बाद मालूम चल रहा है कि आप नड्डा जी से भी मुलाकात करेंगे? हाँ, मैं जिनको नेता मानती हूँ मेरे जिंदगी में वो अमित शाह जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, देवेंद्र फडणवीस जी हैं। तो मुझे लगता है कि नेता जब मान लिया है तो नेता का आशीर्वाद लेने आज मैं पहुंची हूँ और उसके बाद ही मेरी नई इनिंग की मैं शुरुआत करूंगी और जितने जोरों से मैं काम कर रही थी उससे कहीं ज्यादा डेडिकेशन और मेहनत कर मेरे क्षेत्र से ज्यादा मतदान और वो सीट मिले हमारे भारतीय जनता पार्टी को, उसकी शुरुआत मैंने की है आज आशीर्वाद से। बिल्कुल, आप हमेशा से विपक्ष के लिए चुनौती रही हैं, लेकिन अब भाजपा में शामिल हो गए, एनडीए का पार्ट बन गई, तो किस तरीके से देखती हैं, क्या उद्धव ठाकरे को आप बड़ी मात दे पाएंगी? उद्धव ठाकरे ने खुद ही डिसाइड कर लिया, जिस पार्टी ने पिछले 5 टर्म से हमारे क्षेत्र को रिप्रेजेंट किया और खुद की सीट छोड़कर दूसरे को देना, वहां पर ही समझ में आता है कि कितने कमजोर वो खुद महसूस करते हैं, क्योंकि अपनी आई हुई सीट को छोड़कर दूसरों को देना। और उनकी कमजोरी तो उसी वक्त दिखाई दे गई देश में जब एक महिला पे अत्याचार करते हुए वो दिखाई दिए, क्योंकि 14 दिन जब जेल में एक मुख्यमंत्री रहने के बाद वो डाल सकते हैं, तो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उसी दिन लोगों ने देखी है कि महिला से लड़ नहीं पाए तो महिला की आवाज बंद करने की कोशिश की। और आज वो जो रैलियों की बात कर रहे हैं या किसी और को समर्थन में बात कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति ने ये चीजें बात नहीं करनी चाहिए। जो अपने पिताश्री के विचारों को जीवंत नहीं रख पाए, जो अपने पार्टी को संभाल के अपने परिवार को एक नहीं रख पाए, वो दूसरे के बाजू में जाकर ये कौन सी हिम्मत दिखाएंगे कि आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मुझे नहीं लगता कहीं हिम्मत, और आपका और आपके चैनल का और मेरा समय उनके बारे में बात करके वेस्ट ना करें तो मुझे लगता है ज्यादा अच्छा होगा। कमजोरों की बात नहीं, लोगों की सेवा की बातें होनी चाहिए। अगर बात करें सीटों को लेकर के, एक तरफ जहां एनडीए नारा ये दे रही है कि 400 प्लस, तो आपकी तरफ से क्या कहेंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी की एक सामान्य कार्यकर्ता, परसों से मेरा प्रवेश हुआ, वही समझकर पूरी डेडिकेटेडली और पूरी ईमानदारी से पक्ष के लिए, पार्टी के लिए कार्य करेंगे। और महाराष्ट्र में और जहां जहां भी मुझे आदेश दिया जाएगा वहां जाकर पूरी ईमानदारी से 100% देकर पार्टी के लिए 400 पार प्लस जरूर होगा। विपक्ष बड़ी रैली करने जा रही है 31 तारीख को, आप किस तरीके से देखती हैं? महाराष्ट्र के सभी विपक्ष के नेता वो शामिल होंगे उसमें। मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ कि देश के जो प्राइम मिनिस्टर जी हैं, अगर वो रैली करते हैं, वो कहीं रैलियां करते हैं तो वो देश के हित में रैली करते हैं, देश के विकास के लिए रैली करते हैं। प्राइम मिनिस्टर जी अगर रैली करते हैं तो इस देश के युवकों के भविष्य के लिए रैली करते हैं। अगर देश के प्राइम मिनिस्टर जी अगर रैली करते हैं तो महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए रैली करते हैं। और जो ऑपोजिशन रैली करती है वो उनके परिवार को बचाने के लिए करती है, उनके पैसे सेव करने के लिए रैलियां करती है, या उनके बच्चों के भविष्य के लिए रैली करते हैं। तो हमारे देश के, हमारी नसीब है कि इस देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी हैं। बिल्कुल साफ तौर पे आप नवनीत राणा जी को सुन रहे थे और नवनीत राणा ने साफ तौर पे ये कहा कि विपक्ष अगर रैली करती है तो अपने पार्टी को बचाने के लिए करती है, परिवार को बचाने के लिए करती है, और जब पीएम रैली करते हैं तो वो पूर्ण रूप से देश को बचाने के लिए रैली करते हैं। रिपब्लिक भारत के लिए विजय उमेश के साथ लोमस झा।